बीपीएससी परीक्षा को लेकर के आई बड़ी अनियमितता के खिलाफ एक बार फिर से बीपीएससी अभ्यर्थी जो हैं वो सड़कों पर है। लगातार बीपीएससी का विरोध किया जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो बीपीएससी की जो महिला अभ्यर्थी हैं वो भी सड़कों पर आ चुकी हैं और उनका देखिए उनके हाथ में जो बोर्ड लगा है उसमें सीधे लिखा हुआ है 70th बीपीएससी शिक्षा से खिलवाड़ नहीं सहेंगे, बीपीएससी से न्याय लेंगे। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से बीपीएससी के द्वारा पटना में आयोजित हुई एक परीक्षा सेंटर का जो परीक्षा रद्द किया गया है अब इनके खिलाफ है और लोगों में क्या नाराजगी है इनसे हम जानते हैं। मैडम, आज आप लोग महिला होकर के आज सड़कों पर हैं, क्या कुछ समस्याएं आ रही है? सर, ये महिला पुरुष की बात नहीं है, हम लोग बीपीएससी अभ्यर्थी हैं और हम लोग सब लोग मेहनत वैसे ही किए हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो। और जब हम लोग ये आई विटनेस कर चुके हैं ना कि ये गलत हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, तो फिर हम अपने मेहनत के लिए हम लोग आए कि यार हमारी मेहनत के साथ इनजस्टिस आप कैसे कर रहे हैं। हम बिहार में रहना चाहते हैं, डीएम बिहार एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। आपको हमारी मेहनत के लिए तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा ना। अप्रिशिएट करने के लिए क्या चाहते हैं? एक वैलिड तरीके से, सही तरीके से एग्जाम लीजिए। इसमें धांधली अगर हो रहा है ना तो सर पूरी व्यवस्था की प्रॉब्लम है, ये व्यवस्था गड़बड़ है कहीं ना कहीं। अगर उच्चायुक्त चाहे ना तो कहीं पे कुछ एक तिनका भी नहीं हिलेगा। और यहाँ पे तो लोग लेट आ रहे हैं, लेट एंट्री ले रहे हैं, साथ में बैठ के एग्जाम दे रहे हैं। तो ये सब बहुत बड़ी गड़बड़ी है और ये इंडिकेट करता है कि अंदरूनी बड़ी गड़बड़ी चल रही है। क्योंकि एग्जाम की एंट्री हम लोग की खत्म हो गई थी, 11 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलने वाली। उसके बाद कैसे लोग आ जा रहे हैं, तो ये हम देख रहे हैं ना, ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपका परीक्षा केंद्र कहाँ था? मेरा था बक्सर में। वहाँ पूरी तरह से सफाई के साथ परीक्षा हुई थी, निष्पक्षता के साथ परीक्षा हुई थी? सर, मेरे सेंटर पे निष्पक्षता से एग्जाम हुआ था, लेकिन हम जब निकले अपने दोस्त को कॉल किए ना तो वो रोते हुए मतलब एकदम उदास थी, बोल रही थी कि भाई पता है मेरे एग्जाम सेंटर पे मेरे क्लास के सामने रूम में मेरे सामने लोग बैठ के इकट्ठे साथ में मिल के पेपर दिए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये मामला जो है सिर्फ पटना ही का नहीं है, अन्य सेंटरों पर भी हुआ है इस तरह का। ये सॉरी एग्जैक्ट उसका बताया सेंटर ना तो उद्वंत नगर के आरा के उद्वंत नगर के राम जानकी स्कूल की बात है ये। तो ये एग्जैक्ट हम लोग बता रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं, ये ट्रेंड भी करा रहे हैं कि भाई हमारी बात सुनी जाए, कैसे भी सुनी जाए। और ये क्या चाहती हैं आप लोग? री एग्जाम कंसीडर किया जाए, ये सीरियस प्रॉब्लम है और इसको करना ही चाहिए। ये सीरियस प्रॉब्लम है, बहुत सीरियस ही प्रॉब्लम है। मैडम, क्या चाहती हैं आप लोग? सर, मैं ऑनरेबल चेयरमैन सर से बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ और कि वो अगर 12,000 कैंडिडेट्स की प्रॉब्लम्स को कंसीडर कर सकते हैं तो या तो लार्ज चंक ऑफ स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं जो एक डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे अभी हैं, सर उनकी प्रॉब्लम्स को भी कंसीडर कीजिए। आप भी देख पा रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हुआ है सर, और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हुआ है उसमें सारे स्टूडेंट्स तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, तो जो स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं आखिर उनको भी आप इस पोजीशन पे लाकर क्यों छोड़ दिए हैं कि भाई तुम्हारा एक बार एग्जाम हो गया अब तुम दोबारा नहीं दे सकते। और बापू सभागार वाले तो एक पिच पे ऑलरेडी खेल चुके हैं, उनको दोबारा से उसी पिच पे जब खिलाया जाएगा तो ऑब्वियसली कि उन पे एग्जाम। क्या ये न्याय संगत है किसी एक सेंटर का कैंसिल करके पुनः उस सेंटर का परीक्षा लेना? सर, एज अ स्टूडेंट बिल्कुल भी ये न्याय संगत नहीं है। चेयरमैन सर को इस बात को समझना चाहिए कि एक सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स को आप वापस से मौका दे रहे हैं और दूसरे सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स को आपने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया है सर। तो हम कहाँ जाएं और किसके पास जाएं? हम अगर हमारी एक ही होप अगर इस एग्जाम से जुड़ी हुई है सर वो तो टूट गई है। आप लोग क्या चाहती हैं, पूरा परीक्षा रद्द हो? बिल्कुल सर, वापस से एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाए, एक फेयर तरीके से कंडक्ट करवाया जाए। आपको जिस तरीके से मैंने आप क्वेश्चन पेपर सेट कीजिए, हमने उस पर सवाल खड़ा नहीं किया है। आपने तो ये भी कहा था न्यूज़पेपर में कि हम 48 to 50% जो है यूपीएससी पैटर्न पे रखेंगे, तो आपने वो भी नहीं रखा। चलिए हम वो भी क्वेश्चन दे के पेपर दे के आ गए, लेकिन सर जब अब ये हो रहा है कि आप ठीक तरीके से कंडक्ट नहीं हो पाए तो स्टूडेंट्स अपनी होप्स कहाँ रखें सर? प्लीज़ उसको कंसीडर कीजिए। थैंक यू। तो आवाज़ दो हम एक हैं। आप देख सकते हैं जो महिला अभ्यर्थी हैं बीपीएससी की, उनके हाथों में जो बोर्ड है उसमें साफ तौर पे लिखा है आवाज़ दो एक हो। मतलब कि तमाम जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं उन्हें एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। मैडम, क्या लग रहा है जिस तरह से आप लोग मांगों को लेकर के सड़कों पर उतरी हैं, आयोग आपकी बात को मानेगी या फिर जिस तरह से आयोग ने ये घोषणा किया है कि परीक्षा में जो कदाचार हुए हैं पटना के एक सेंटर पे उसे रद्द किया जाए, उसे रद्द कर दिया गया है, उससे कितनी सहमत है? क्या यह न्याय संगत है? सर,
हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं और हम अपनी बिल्कुल शांतिपूर्वक सत्याग्रह के साथ मांग को रख रहे हैं। माननीय जो अध्यक्ष महोदय हैं बीपीएससी के, उनसे और मुख्यमंत्री जी से हमारा यह निवेदन है कि हमारी जो मांग है उसको सुना जाए, क्योंकि हम गलत मांग नहीं कर रहे हैं। हम समानता के अधिकार हमें मिला हुआ है मौलिक अधिकार के रूप में, तो फिर ये कैसी समानता? गड़बड़ी बहुत सारे सेंटरों पे आ रही है सामने, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बोल रहे हैं, तो आप एक सेंटर का एग्ज़ाम को कैंसिल करके वहाँ पे री एग्ज़ाम कराना यह बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। और हम बिल्कुल भी, हमें दिक्कत नहीं है, हम री एग्ज़ाम देने को तैयार है। जहाँ भी आप सेंटर दीजिए हम जाके देंगे, बस री एग्ज़ाम सभी के लिए हो, हमारी यही मांग है। थैंक यू। कदाचार और भी सेंटरों पर हुआ है? बिल्कुल सर, हुआ है। बहुत सारे सेंटरों के ऐसे वीडियो आ रहे हैं सामने, बहुत हमें सोशल मीडिया पे ऐसे देखने को मिल रहे हैं वीडियो कुछ जहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं देखने को, जहाँ पे बहुत सारे सेंटरों पे पेपर लेट से मिला है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और पेपर हर जगह होना चाहिए और बिल्कुल ही निष्पक्षता के तरीके से होना चाहिए। क्या चाहती हैं आप लोग? सर हम लोग बस री एग्जाम चाहते हैं, री एग्जाम होना चाहिए, सिर्फ बाबू सभागार नहीं, हर सेंटर का कैंसिल होना चाहिए। क्योंकि क्या बेसिस है फिर बताइए? मार्क्स कैसे? आप 2 क्वेश्चन पेपर को विदाउट बोले नॉमिनेशन नहीं होगा, विदाउट नॉमिनेशन आप कैसे कर सकते हैं सर? अच्छा, आपकी सेंटर कहाँ थी? सर मेरा सेंटर मुंगेर था। मुंगेर था। हाँ जी। क्या लग रहा है कि मुंगेर में पूरी निष्पक्षता के साथ परीक्षा हुई थी? सर मेरे सेंटर पे तो हुई थी, मेरे सेंटर पे हुई थी। सर मेरा इशू ये है कि सर एग्जाम जो है वो सबका री एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि बापू सेंटर जो है सर वो एक छोटा मोटा सेंटर नहीं है, 20-25 सेंटर के बराबर है। 12,000 बच्चे बहुत बच्चे होते हैं। अब बताइए, जो क्वेश्चन था वो 1 लाइनर क्वेश्चन था, ठीक है। अभी जो उन बच्चों को टाइम मिल रहा है उसको रखने में कितना टाइम लगेगा? वो जो पैटर्न था 20 से 25 दिन काफ़ी है सर वैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो सर हम लोग फिर जो पहले से एग्जाम दे के रखे हैं, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा सर हमारा कट ऑफ क्या होगा? हम कैसे मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे? ये नहीं लग रहा है कि शायद आयोग की ये साजिश है कि इस तरह से वहाँ पे अराजकता फैला जाए, फिर उसके बाद सेंटर को रद्द कर दिया जाए, फिर उस सेंटर पे जो अभ्यर्थी है उनका फिर से परीक्षा लिया जाए, और जिसके बाद जो उसी सेंटर के अधिक से अधिक छात्र अभ्यर्थी जो है परीक्षा में सफल हो? सर साजिश का तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दैट। बट सर ये है कि आयोग की एटलीस्ट इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो है ना निष्पक्ष एग्जाम होना चाहिए। एग्जाम जो है वो सबका होना चाहिए दोबारा से। तो जैसा कि आपने सुना, जो बीपीएससी की महिला अभ्यर्थी है, इनका सीधे तौर पे कहना है कि सिर्फ बापू परिसर में हुए परीक्षा को रद्द करना ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। इनकी मांग है कि जो भी बिहार में जितने भी सेंटर पर परीक्षा आयोजित करवाई गई थी, इस पूरे परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। चूँकि सिर्फ बापू परिसर का ही ये मामला नहीं है, कई ऐसे सेंटर पर भी अराजकता देखी गई है, जिसके कारण आज सभी छात्र नाराज होकर के आज सड़कों पर उतरे हैं। और इनका कहना है कि जब तक सरकार व आयोग इस पूरे परीक्षा को रद्द नहीं कर देती है, तब तक हमारा आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। सहयोगी अनिल के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।